नहीं तो इनकी दुकान बंद। जब तक कस्टमर लड़ेगा, भ्रमित होगा, तभी इनकी दुकान चल रही है। या तो इनको हम अपने साथ बैठा लें कि हाँ भैया तुम बैठ जाओ यहाँ पर, तभी नाटक करना शुरू करेंगे। अरे मैं भी खोजूंगा, निकलेगा मेरे पास, मुझसे इस आदमी ने बार्गेनिंग करी है कि सर हम लोग को कितना मिलेगा, हम कस्टमर से कितना ले लें, ये सारी चीज क्या है। तो ये समाज सेवा होती है। नहीं, कस्टमर बड़ा, कोई कोई कस्टमर इतना निरीह है और इस भाषा में बेचारा बोल रहा है कि मुझे मेरी लायबिलिटी और मेरा पैसा सब भूल जाती हूँ उसके दर्द को देख करके। बहरहाल मैं खड़ी हुई थी सिर्फ अपने पैसे लड़ने के लिए, पर साथ में जुड़े लोग, अब मैंने ये डाल दिया है आपके ऊपर कि सर हम लोगों की लड़ाई को आगे तक बढ़ाइए और हमको लड़ाई वहां तक ले जानी जहां तक हमारा पैसा नहीं मिलता है। दो हमारा चार पैसा पॉइंट मैं दे दें। बता रहा हूँ, जी सर। 2-4 पॉइंट बता रहा हूँ, उसका आप ध्यान से कर लीजिए, ठीक है। हम्म। पहली चीज, हर वो आदमी जिसका पैसा कंपनी में जितना आया है वो पैसा पूर्ण रूप से पूरी तरीके से सुरक्षित, मैं बार बार कह रहा और सर यहाँ पर कस्टमर हूँ। एक सवाल पूछता है बार बार हम्म, कि जैसे जो कोर्ट में नहीं गया है, इलीगल में नहीं गया है, या जिसने एफआईआर नहीं की है, क्योंकि मुझे ये बात पता है, मैं इसलिए पूछ रही हूँ ताकि कस्टमर भी इस बात को समझ पाए। कुछ है। क्या उसके ये जो जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, तो क्या उसने कोई भी केस नहीं किया है, क्या उसका पैसा सुरक्षित है? सबका, जी। वो केस में गया हो तो भी, ना गया हो तो भी, जो केस में गया है उसका थोड़ा सा सुरक्षित है, हम्म। जो केस में गया उसका थोड़ा सुरक्षित, लेकिन जो नहीं गया है उसका पूर्ण रूप से सुरक्षित है। वजह मैं बता दूं, जो केस में गया है उसके केस की एफआईआर की हम जांच करवाएंगे। जान नहीं कहाँ कोई जांच करेंगे, मतलब उससे सीधा ये कि मिलॉर्ड ठीक है, हम तैयार हैं इनको देने के लिए, आप जरा एक बार इनका कितना लायबिलिटी बनता है। अब अगर वो 10 लाख रुपए देकर उन्हें 25 लाख का डाला है क्लेम, तो हम उसे रिफ्यूज करेंगे, सीधी सी बात है, उसे रिफ्यूज करेंगे कि इन्होंने 10 लाख दिया था और कंपनी को बदनाम करने के काम किया है, क्योंकि ये सीधा सेक्शन 211 आता है कि आपने गलत एफआईआर करेंगे। और जिसने नहीं किया हुआ है उसने 10 लाख डाला, उन्हें 25 के लिए आता है, तो हम समझौते की बात करेंगे कि भाई 10 अभी हम दे सकते हैं, बाकी सबको बांट दूर देने के बाद, सब कुछ हो जाने के बाद, कंपनी भी आपकी है, हम भी आपके हैं, कहीं कुछ नहीं गया है, उसके बाद हम कर लिए देख लिया जाएगा। मतलब वहां पर हम ये नहीं कह रहे हैं। हाँ, लेकिन जिसे 10 देकर 25 का किया हुआ है, मेरा कानूनी अधिकार इस बात के लिए कहता है कि उस 10 के लिए 25 की मांग करी हुई है, 10 तो हम मान रहे हैं, लेकिन 25 के लिए हम लड़की ने 25 एफआईआर करके गलत एफआईआर क्यों करी मैंने, उन एफआईआर में तथ्य छिपाया क्यों। तो ये जवाब है इसका, जो आपका पहला सवाल था कि अगर किसी ने लीगल में कोई गया है तो उसका तो है ही, लेकिन जो नहीं गया है उसका पहले है, क्योंकि हम अब पूरी तरीके से ट्रांजेक्शन की मांग कर रहे हैं, इन और आउट की बात कर रहे हैं कि आया कितना, गया कितना, इसे जांच करके बताया जाए। नंबर 1। नंबर 2 पॉइंट हम, हाँ बोलिए। नहीं सर, बोलिए, आप बोलिए सर। फिर से अब एक चीज, ये जो ग्रुप बनाया गया है, ये ग्रुप हमने ना तो अपने किसी रक्षक के लिए बनाया है, ना किसी हिफाजत के लिए बनाया है। जो लोग ये कुत्ते की तरह भौंकते हैं ग्रुपों के ऊपर कि इनको अपने लिए किया उसके लिए क्या, इनकी 7 पुश्त की औकात नहीं है कि जो ये अपना बक बक करते हैं वो करके दिखा दें, ठीक है। तो ये तो चीज लोग भूल जाएं किसी भी तरीके से कि हम इनकी वजह से या इनके डर की वजह से ऐसा कुछ कर रहे हैं। ये मेरा पहला संदेश है। मैं अगर ये चीज कर रहा हूँ तो सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे दिखाई दे रहा है नजर के सामने, मेरी नजर के सामने वो केसेस हैं जिन्हें मैंने खुद देखा अपनी नजर में कि लोगों ने पैसे लिए हैं लोगों से और लेकर के चेकें लगा दी थी। अब ये जैसे आपका कस्टमर जिसका आपने भेजा उसका रिकॉर्ड जो इस कातुल आलम वाला है, मैं जानता हूँ इस लड़के ने ऐसे न जाने कितने केस किए हुए हैं कि कस्टमर से पैसे लिए, कैश में लिए, अपने अकाउंट में लिए, लेकिन उस पैसे के अवध में चाहे वॉलेट से हो चाहे जिससे भी हो, कुछ भी है, कस्टमर साथ बैठ कर समझौता करना चाहिए। ये तो कंपनी नहीं कह रही कि हम ये नहीं मानेंगे वो नहीं मानेंगे। हमारा सिर्फ यही कहना है कि अगर किसी व्यक्ति ने जैसे पैसा दिया है उसको आकर के बताएगा भाई हमने इस तरह पैसा दिया हुआ है, ऐसे किया हुआ है, क्योंकि आपका वॉलेट भी किस से बना है, किस तरह से बना है, ये भी जांच का विषय है। नहीं, इसके साथ तो बड़ा अजीबो गरीब स्थिति है कि उसने पैसा ले लिया और अपने अकाउंट की चेक दे दिया। हाँ, तो ये कैसे प्रूफ होगा बताइए हमें कि कंपनी अपनी चेक दे रही थी। तो ये तो जाहिर सी बात है कि अगर किसी ने अपने अकाउंट में पैसा लिया है और चेक अपनी दी है तो मामला उसका हुआ ना, इस पर तो इतना बड़ा केस बनेगा, पूछिए मत। वही कह रहे हैं, उससे चेक लेकर के और अपने, नहीं पैसा कैश लिया, चेक नहीं लिया, पैसा कैश लिया और वो भी छोटा मोटा नहीं, 9 लाख, और चेक अपने अकाउंट की दे दी कि ठीक है ये चेक ले लो। क्या बताएं।
मतलब ये केस तो शायद हमको लग रहा है हम पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं ऐसा। अपनी बेईमानी की पराकाष्ठा है ये, बहुत हद हो गई, बिल्कुल क्या बताएं। बेईमानी की पराकाष्ठा। तो आपको क्या लगता है कि जो आदमी ये प्रैक्टिस एक बार किया बार बार नहीं किया होगा? हम नहीं किया तो वो तो है ही है, जब चीजें निकल के आ रही हैं तो वो तो दिखती ही हैं। अच्छा हाँ तो बता सर, दो। दूसरा परेशानी एक और है, जो हम्म, लोग गांव से हैं, हम्म, मेल नहीं कर सकते। मेल नहीं कर पा रहे हैं, वो समझ गए। रसीदें नहीं, वो आपको सेंड करें तो ठीक है, लेकिन वो पर्सनल एडमिन के पास रसीदें भेज रहे हैं, लिख करके, नहीं ऐसा, कागज, रसीदें नहीं, सॉरी, कागज पर लिख नहीं करके। ऐसा 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 है, ऐसा है, मैं उनके लिए मैसेज डाल देता हूँ जी और आप भी इसको डाल दी। वो सारे लोग 16 तक वेट कर लें। जी। 16 तारीख के बाद से हमारी टीम तैयार हो जाएगी। हम्म। वो टीम बाकायदा जो है ऑफिस में बैठ करके और मेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू और हर उससे वो पूरा वो करे, रिप्लाई करेगी उनको। जी। वो बाकायदा हम एक कॉल सेंटर बना रहे हैं और कॉल सेंटर हम दुबई में ही बना रहे हैं। हम्म। उसके अंदर पूरा हम हो चुका है, ऑफिस वगैरह सेटअप तैयार कर रहे हैं और उसके अंदर मतलब पूरा सेंटर बना रहे हैं, ऑफिस भी है उसका, वो बना रहे हैं कि डिपार्टमेंट जो सिर्फ और सिर्फ इस तरह के केस के लिए रहेगा। उसमें कोई भी कस्टमर होगा, मिस कॉल भी करेगा तो पलट कॉल बैक जाएगी उसके पास। जी। बस जेन्युइन कस्टमर होना चाहिए। अगर व्हाट्सएप करता है कि हाँ ये मेरा मामला है, इस तरह से, तो हमारे लोग यहाँ से नॉर्मल कॉल करेंगे, उनसे बात करेंगे, पूरी डिटेल लेंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि हम पूरा एक लीगल पैनल यहाँ पे भी बैठा रहे हैं इस पूरी टीम के साथ, कि किस केस में क्या हो सकता है, इमीडिएट तुरंत उस पर एक्शन लेने के लिए आगे इंडिया में जिस भी एजेंसी को हम हायर करेंगे, जिस फर्म को हम हायर करेंगे, वो तुरंत काम करेंगे उसके ऊपर। अब ये मेरे लिए जिद बन गया है। मैं इसके लिए कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं रखूंगा कि हाँ कोई ऐसा आदमी कोई वकील करे काम। अब ये बाकायदा मैं पूरी लीगल फर्म को काम दूंगा। ये जो फर्म एक फीस चार्ज करेगी, उस फीस के बाद जो है पूरा कि हाँ इतने केसेस आएंगे और इस केस को आपको देखना है पूरा। और मतलब सर लोग इतने आगे, हल्के में ना ले। सर एक क्वेश्चन और है हमारा, क्या लोगों का जो है, लोग ये बात, कई लोग जो पेड कर सकते हैं वो लोग बार बार कह रहे हैं ताकि ये बात आगे ना आए, और ये चूंकि रिकॉर्डिंग में डाल दूंगी तो सारे लोग सुन लेंगे। लोग कहते हैं कि अगर वकील करना पड़ा या खर्चा देना पड़ा, मैंने एक दो रिकॉर्डिंग आपको भेजी भी है इससे ऐसी, तो पैसा देना पड़ा तो हम लोग देंगे, तो हमने बिल्कुल फाइनली ये सबसे नहीं, बोला है कि पैसे की कोई बात नहीं करेगा। 1 रुपया नहीं चाहिए, और सर 1 रुपया नहीं चाहिए। और हमें लगता है कि सर जब कस्टमर्स का इतना हित हो रहा है और ये लाइबिलिटी कस्टमर की जो है वो खत्म हो रही है, तो आपको सपोर्ट, आपसे सपोर्ट उनको चाहिए हम लोगों को सर। उनको बोलिए, उनको बोलिए कि अगर उनके पास पैसा बढ़ा हुआ है, इतना उनको शौक है पैसा देने का, तो अपने गरीब में किसी गरीब कम वो कर दे, मदद कर दे। सर्दियों का सीजन, कहीं कंबल बांट दें, उनका केस मैं लड़ूंगा। हमें नहीं चाहिए। मतलब हम इसलिए नहीं कह रहे कि हाँ से कोई हम अपने नंबर बनाना चाहते हैं। मेरा सिर्फ कहना इतना सा है कि मैं कुछ काम ऐसे भी करता हूँ, इधर पिछले 3 सालों से कर भी रहा हूँ। यार कोई चीज़ मुझे नहीं चाहिए होती, कोई आदमी जैसी नहीं करता, मैं उसको सीधा बोलता हूँ कि मेरे बर्थडे में ऐसे होता था इंडिया में, जब लोग केक लेकर के आते थे, मैं साफ मना करता, केक नहीं चाहिए। और अगर केक आपको मुझे देना भी है, आपको बहुत प्यार मोहब्बत दिखाना है आपको मेरे साथ में, तो जितने केक है उतने इक्वल का आप कुछ दान करके आइए। जी। तो वही चीज़ मेरा आज भी यहाँ पर है। इस मामले में मैं ये जवाब दूंगा कि अगर किसी के पास ऐसा लगता है कि नहीं वो कर सकता है, यहाँ केस में उसको 1 रुपया नहीं देना, किसी भी तरीके से किसी को नहीं देना है। और उसको लगता है कि नहीं वो कर सकता है, तो ठीक है, जितना उसको लगता है उतना पैसा किसी गरीब गुरबा को दान कर दे। जी। ताकि ठीक है, बात, लेकिन ये और अगर किसी तरीके का कोई व्यक्ति किसी से, कोई दूसरा अदर व्यक्ति अगर आके कहता है कि वहां जाना है या मैं वहां तुम्हारी लाइबिलिटी दे आऊंगा, तो मतलब चूंकि ये बात अभी कस्टमर के बीच जाएगी, तो कोई भी कस्टमर किसी को 1 रुपया नहीं देगा। कहीं कुछ 1 रुपया नहीं देना है। जो करवाना है मैं खुद करवाऊंगा, जो करवाना है मैं खुद करवाऊंगा, कहीं कुछ नहीं देना है। अरे इतने दिन से मैं मुकदमा लड़ रहा हूँ, इतना मैं लीगल का जानकार हो गया हूँ कि 4-5 वहाँ की लॉ फर्मों से मेरे खुद के अच्छे ताल्लुकात टाई अप हो चुके हैं। बहुत जल्दी हिंदुस्तान में मैं लीगल कंसल्टेंसी देने काम शुरू करने जा रहा हूँ। जी। ये लोग जो मेरे आने के इंतजार कर रहे हैं कि मैं ये करूंगा, मैं वो कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, ये देखेंगे एक दिन हिंदुस्तान में कितनी लॉ फर्म जो है हमारे जरिए हो रही होंगी, चल रही होंगी। क्योंकि अब तो इतनी जानकारी मुझे हो चुकी इस तरह केसेस पर, मुकदमों की, तो आने वाला भविष्य जो होता है, जो देखा जाए अगर आज की तारीख में जो चीज़ हमारी कमजोरी है, उसी को मैं भविष्य में अपनी ताकत बनाने जा रहा हूँ। बहुत से लोग अभी हिंदुस्तान में ऐसे हैं, गरीब गुरबा हैं, जिन्हें कानूनी मदद चाहिए, लेकिन उनको जानकारी नहीं कहाँ जाना चाहिए, उन्हें पता नहीं कितना पैसा खर्चा होता है।
वो जितने का जो है सब्जी नहीं होती उससे ज्यादा का मसाला खरीद डालते हैं मुकदमा लड़ने के चक्कर में, और यही शायद में हुआ है। जितने की लाइबिलिटी नहीं उससे ज्यादा के लोगों ने टेंशन ले ली है। तो मैं आपको सीरियस से बताऊं, मेरा जो नेक्स्ट उस पे है, और हम ये सब चीज शुरू भी कर चुके हैं। और आपको ये भी बता दें कि अगर मैं, ये लोग बकवास जो करते हैं कि ये हो गया दुबई, वो हो गया दुबई में, आके देखेंगे लॉ फर्म चलती है हम लोगों को उसमें। इतने साल से मैं यही सब देख ही रहा हूँ, झेल ही रहा हूँ, जान ही रहा हूँ। तो ये फिलहाल वो मेरा अपना पर्सनल व्यक्तिगत है। फिलहाल ना तो कहीं किसी को जाने का पैसा देना है, ना कहीं किसी से पैसा। कोई अगर कोई कुछ कहता है तो चुपचाप काम अपने पास रख लें। वो ये ना बताएं उनसे कि हाँ हम कराएंगे नहीं कराएंगे। एडमिन मैंने इसीलिए बनवाया आप लोगों को, अन्यथा मुझे एडमिन की जरूरत ना पड़ती। धीरे धीरे मैं एडमिन की संख्या बढ़ाऊंगा, कुछ और लोग बढ़ेंगे। उनको खाली खबर कर दें कि मैं फला शहर से बिलोंग करता हूँ, मेरे पास ये लाइबिलिटी का मैटर आया था, मुझसे इन्होंने पैसा मांगा है। हम यहाँ कोई विवाद, कोई लड़ाई नहीं करवाना चाहेंगे किसी में आपस में। आपसे कोई मांग रहा है, आप उससे लड़िए, वहां मना करिए, भाई नहीं मुझे नहीं कराना है, खत्म। कोई ये कहे कि हाँ मैं कर दूंगा, मैं निपटा दूंगा, नहीं। बाकी मैं कॉल सेंटर इस तरह से रखूंगा, जो कॉल सेंटर एनी टाइम आपको रिप्लाई कर दिया करेगा, जवाब दे दिया करेगा। और अगर मैं पूरा लॉ फर्म इस्तेमाल करूंगा कि तो हर तरह के, जो मैंने ग्रुप में मैसेज आया इसीलिए डाला था, हर तरह के निगेटिव मैसेज, हर तरह के गाली गुप्ता, हर तरह की ऐसी चीजों के ऊपर मैं एक्शन करवाऊंगा। हमारी तो टीम ही बैठेगी, फीसी में दूंगा इस बात के लिए कि जो आपको एक अंगुली दिखाया, एक आंख खोलने के लिए, आप उसका पूरा पूरा आंखें निकाल लो कानूनी तरीके से। तो आप बिल्कुल, ये जो लोगों का कहना है, आप उनको बोलिए निरीह होकर ना बैठे, एकदम निरीह होकर ना बैठे। ये मान, अगर वो सही है तो ये मान के बैठे कि मेरे आत्मसम्मान की लड़ाई है, मेरे नाम पर अगर पैसा लिया गया है, कंपनी के नाम पर अगर पैसा लिया गया, कंपनी में जमा हुआ है, कोई बात नहीं, हम दोनों का समझौता कराएंगे। अगर जिसने दिया है लेने वाले को खिलाफ जाएगा, तो मैं जिसने लिया है ना, मैं उसके साथ खड़ा हो जाऊंगा। जब वो देने की बात कर रहा है या हिसाब दे दे, कुछ भी कर दे, वो हमारा ये कहना क्लियरिटी तो दे दे ना। क्योंकि मेरी नजर के सामने ऐसे वाकये हुए जहां पे लोगों ने अपनी चीखें लगा लगा करके डिसऑनर करा दिया है। अब इससे क्या करेंगे आप? डॉक्टर अमिताभ श्रीवास्तव के पास कम से कम 35-40 करोड़ का वैलेट पड़ा हुआ था, मैंने बताया, जिसका पैसा वो नहीं था। अब उस पैसे से जितने लोगों ने बुकिंग करी होगी, वो सारे के पैसे कंपनी में तो नहीं आए ना। बिल्कुल 100 CR से ऊपर, 100 CR से ऊपर का फंड डॉक्टर अमिताभ के अकाउंट में गया है। वो 100 CR कंपनी में तो नहीं आए ना। अब अगर उस 100 CR में कोई निरीह आदमी 5 लाख रुपए के लिए रो रहा है, मैं मानता हूं उसको रोना जायज है, लेकिन कंपनी की दे, ये कहां से बनता है? हमेशा होता क्या था, ये सब जानते हैं, सारे बड़े लीडर जानते हैं। आज हम आपको बता देते हैं, खोल खोल बता देते हैं कि जितने बड़े लीडर होते थे, जब से वॉलेट से बुकिंग का सिस्टम आया था, क्यों आया था ये बता देते हैं आपको, ताकि इसकी बैक स्टोरी पता रहे। रियल एस्टेट का कारोबार था कंपनी का। आप कहीं बैठे हुए हैं, बैठते ही आपके पास क्या होता था, कोई बुकिंग आ जाती थी प्लॉट बुक करने के लिए, ठीक है। अब अगर आपने पैसा ले लिया चेक से, कैश से, और आप काउंटर पे पहुंचे, तो काउंटर पर पता चला कि प्लॉट तो पहले किसी से बुक कर लिया है, तो वहां पर डबलिंग का होने का खतरा होता था, विवाद होता था। ऐसे भी कई बार हुआ है कि जब कोई साइट लॉन्च होती थी, तो एक साथ एक बंदा वही प्लॉट काउंटर पे बुक करा रहा होता था, एक बंदा उसी प्लॉट को किसी चैम्बर पसंद कर रहा होता था, एक बंदा लाइन में खड़ा रहता था कि हमारा नंबर बुक करा ले। तो ये हमेशा विवाद होता था इससे। तो हमेशा क्या होता था कि कई बार कस्टमर उस प्लॉट को ना लेकर के कहता छोड़ जाने, जब ये मिलेगा तभी लेंगे, नहीं लेंगे। इस विवाद से बचने के लिए कंपनी ने ऑनलाइन प्लॉट बुकिंग का सिस्टम शुरू किया और लीडर को एडवांस वॉलेट देना शुरू किया कि हाँ ये आपके पास एडवांस वॉलेट है। यानी अब अगर बाय द वे आप ये प्लॉट बुक करा रही हैं, मानिए संदीप चैम्बर बैठ के बुक करा रही हैं, संदीप ने तुरंत वॉलेट से वहाँ प्लॉट बुक कर दिया, तो प्लॉट की अवेलेबिलिटी खत्म हो गई, तो अब वो कहीं और से कोई नहीं बुक कर पाएगा। इस सिस्टम की वजह से, ताकि आपस की लड़ाई ना हो, मतभेद ना हो, वॉलेट से बुकिंग आई और ऑनलाइन बुकिंग का ऑप्शन सबको दे दिया गया है कि आप कहीं से बुक कर लीजिए। आपने ध्यान दिया होगा, कई प्राइम लोकेशन प्लॉट 10,000 से 2,000 5,000 से बुक हो जाया करते थे, और पूरा प्लॉट जो है वहां पर वो दिखाने लग जाता था कि ये प्लॉट जो है बुक हो चुका है। वो उसी वजह से होता था। अब पता चला कि जब ये चीज होता तो लीडर पास पैसा तो है नहीं उस टाइम पर, तो अब जो बड़े लीडर होते थे वो साइट लॉन्च होने से पहले एडवांस में या कुछ ऐसा रहता है कि हम आपको इसका पैसा ला के दे देंगे, वो वॉलेट ले लिया करते थे। 35-40 करोड़ के आसपास का वॉलेट डॉक्टर अमिताभ के पास में था। आखिरी टाइम में जब हिसाब सब बनाया गया, तो उन्होंने कुछ एसजेफएक्स में कराए, कुछ कहीं कराए। जब उनसे कहा गया कि डॉक्टर साहब ये पैसे हिसाब कर दीजिए, तो उनका जो जवाब था, वो जवाब बड़ा विचित्र, बड़ा अजीब था।
हम वो जवाब यहाँ नहीं देते क्योंकि हम डायरेक्शन को उनकी तरफ नहीं ले जाना चाहते हैं, जी वो वहां नहीं लेना चाहते। लेकिन हकीकत ये है कि कंपनी के 100 करोड़ से ऊपर के वॉलेट मार्केट के अंदर घूमे हुए हैं। अब अगर कोई बंदा ये कहता है कि हमने वॉलेट से बुक कराया, तो यहाँ पर सस्पेंस आ जाता है कि वॉलेट पैसे वाला है कि बगैर पैसे वाला है। अब यहाँ पर चलिए ठीक है, हम मान लेते हैं कंपनी के पास पैसा आया नहीं, ठीक है, कंपनी के पास मान लीजिए कि 10 करोड़ आया और 30 करोड़ पे मार्केट में सर्कुलेट कर रहा है, 20 करोड़ फालतू का पड़ा हुआ है। कंपनी के पास 10 करोड़ आया, कंपनी 10 करोड़ दे रही, कंपनी जीरो हो गई ना। जी। अब बचा 20 करोड़ रुपए, वो मार्केट पड़ा हुआ है। तो समझदारी क्या है, मार्केट से लेना या कंपनी पर केस करते रहना? नहीं, मार्केट से ही लेना है। तो उसी का रास्ता निकाला जा रहा है। अगर वो ये कहता है कि हमने वॉलेट से बुक किया तो उस वॉलेट का हिसाब दे दे, जी उस वॉलेट हिसाब दे दे भाई, हाँ ये हमारा वॉलेट का है और ये हमने कर लिया जाए और हमने हिसाब से। कई बार ऐसा होता था कि मान लीजिए कि ए बी सी 3 लोग एक साथ काम कर रहे हैं, ए के पास पे आउट पड़ा, रिवॉर्ड पड़ा है, बी ने कहा मेरे बुकिंग आ रही तो अपना वॉलेट मुझे दे दो, इन्होंने उठा के उसको वॉलेट दे दिया, ठीक। अब उसने क्या किया, बुक करके कैश अपने पास रख लिया, लेकिन उसने ए को पैसा नहीं दिया। तो क्या लगता नहीं आपको इतने सारे विवाद इन सब चीजें में आ सकते हैं? नहीं, वही तो दिक्कत है ना। बात तो यही है कि सारे एसोसिएट जब काम करते थे तो सारे लोग साथ में खड़े थे, चाहे वो एसोसिएट हो चाहे वो प्रेसिडेंट हो, ये सारे लोग एक साथ आए और अपने अपने कस्टमर की लायबिलिटी को क्लियर करें कि यहाँ ये इसने बुक किया, यहाँ इसने ये दिया, या इसका बस पैसा इतनी हमने यहाँ यूज किया और यहाँ खर्चा हुआ है, और उस अगर वो स्वयं में गया है तो उसकी देनदारी निर्धारित करें। इतनी सी बात है, इतनी सी बात, इससे लड़ने को क्या जरूरत है? लड़ने की जरूरत ही नहीं है। हम तो यही चाह रहे हैं कि ये लोग आए और अपना जवाब दें आकर के। सिंपल सी बात है। जी अब अगर कोई बंदा किसी से पैसा लिया हुआ है, बड़ा ईमानदार है, पैसा लिया है, उसके कहने में कंपनी पैसा दे दिया, तो भाई ईमानदारी तो अगले कदम ये है कि ठीक है आके साबित कर दो तुमने दे दिया, जी आगे साबित कर तुमने दे दिया है। आपको क्या लगता नहीं ऐसे बहुत सारे लीडर होते थे जिन्होंने कंपनी से एडवांस पैसे लिए हुए थे, जो एडवांस पे आउट लेके जाते थे? उनमें कई लीडर ऐसे हैं जिनके साथ एडवांस पे आउट पड़ा हुआ है, वो भी कह रहे हैं हमने अपने पे आउट से बुक कराया हुआ है, जी ठीक है। रिकवरी लगा करती थी कई बार कई लीडरों का, वो कहते थे सर रिकवरी मत लगाइए, आप हमें वॉलेट दे दीजिए। मतलब ऐसे बहुत से केसेस हैं। तो हमारा ये कहना है कि क्या एक ही पक्ष को आप देखेंगे कि आपने कंपनी पैसा दिया और हो गया, बस अब कंपनी जाने कंपनी समझे? नहीं, हमने अगर इन लोगों ने बहुत साफ सुथरा काम किया होता तो हम लोगों को समस्याएं नहीं आती। बस सीधी सी बात है, इन लोगों ने काम साफ सुथरा नहीं किया, समस्या। भाई आपने जो भी काम किया उसका मेहनताना कंपनी से लिया। अब जब कंपनी से आपने मेहनताना लिया तो हम लोगों का काम तो साफ सुथरा करके देना चाहिए था। चलिए क्लोजिंग स्टेटमेंट अपना देता हूँ 4 से 5 पॉइंट का। पहली चीज, इस ग्रुप का जो ये रचना किया गया है, जी ये रचना इस बात के लिए कतई नहीं किया गया है कि किसी और की लायबिलिटी किसी सर पर डालने का, जी ना इस बात के लिए किया गया है कि क्योंकि मैंने आज से पहले तो नहीं किया था ना, जी जब हम इस चीज को जान चुके, क्योंकि मैंने हिंदुस्तान के अंदर तकरीबन 20 साल तक काम किया हुआ है और मेरी नजर सामने ऐसी कई कंपनियां गुजर चुकी हैं जिनके साथ इस तरह के हादसे हुए और वहां का मैंने पूरा सेटलमेंट देखा है। जी और उसके बाद कस्टमर भुला देता है। आज तक आप उठा के बता दीजिए मुझे किसी कंपनी जहां से किसी कस्टमर को पैसे वापस मिल गए हो किस तरह से, कि अगर केस है, क्यों? क्योंकि उसके बहुत से ट्रांजेक्शन इसी तरह से रहे। ये पहली कंपनी है जिसका मालिक, मेन मालिक कोई फालतू वाला बंदा नहीं, वो ये कह रहा है कि ठीक है हम पे जो है बनता है वो हम आपको दे रहे हैं, लेकिन जो हम पे नहीं बनता है उसके लिए हम आपके लिए लड़ने के लिए चल रहे हैं, आप साथ दीजिए, हाँ से कुछ नहीं मांग रहे हैं। अब जिसने हमें पैसा नहीं दिया है उसका क्या क्लेम बनता है मेरे ऊपर? नहीं बनता। क्या उसकी जो FIR बनती है मेरे ऊपर? क्या वो मुझसे लड़ सकता है? नहीं। इस तरह के बाद मैं अगर ये हजारों का ग्रुप बना करके वो कर रहा हूँ तो उसमें कौन सी मेरी कमजोरी है और कौन सी मेरी मजबूरी है? सिवाय इस बात की कि नहीं भाई कस्टमर से गलत ना होना चाहिए। जी सर। अगर ये सारे लोग जो मुझे भेजे, जो आज चेक भेजा है कि 9 लाख की चेक दिया उसने, पैसा अपने पास, इस आदमी से मेरा क्या बनता है? मैं किस आदमी से बात करूं? लेकिन मैं बात क्यों कर रहा हूं? उसके लिए वकील मैं कर रहा हूं, पैसा मैं दूंगा, मैं क्यों दे रहा हूं? इससे मेरा क्या लाभ होना, मुझे एक बात ही बताइए। लेकिन सिर्फ इतना सा है, मेरा एक खाली मानना है कि हाँ हकीकत में अगर कंपनी गलत थी तो कंपनी गलत कहना चाहिए, और कंपनी गलत नहीं थी तो लोगों को पता चलना चाहिए कंपनी गलत नहीं थी। मैं उसके लिए ये सारा प्रयास कर रहा हूँ। और कस्टमर जो बेचारा अभी ये तक नहीं जानता है, अखबार की फालतू खबरों को देखकर, देखिए एक अखबार कटिंग डाला बंदे ने जिसके अंदर पूरी खबर को ना पकड़ एक जगह हाईलाइट किया गया जो कि सरासर झूठ है।
सरासर झूठ। और उस झूठ के आधार पर एक 2 कौड़ी का वकील ये कहता है कि मैं दुबई तक पता करा सकता हूँ। अरे बताया ना, मोहल्ले के बाहर तो पता कर नहीं सकता, वो दुबई तक की बात कर रहा है। साबित करके दिखाए ना, पता करने कौन सी बात, एक इल्जाम साबित कर कोई दिखाए। और एक सवाल मेरा, हर मुझसे जो सीनियर लोग हैं, मेरे से भी ज्यादा लोग समझदार, वो मुझसे पूछते हैं कि ये कौन सी जांच चल रही, पिछले 1-1.5 सालों से जांच करते करते 3-3 एजेंसियां कुछ लिख नहीं आ पा रही हैं, जबकि सब तुम्हारे खिलाफ हैं। एक तरफ पूरा पूरा एसोसिएट का लॉबी देखा जाए, जितने प्रेसिडेंट वो खिलाफ खड़े हैं, कस्टमर बिल्कुल विद्रोह पे आ चुका है, इतने संगठन बन चुके हैं, इतने लोग FIR किए बैठे हुए हैं। इन सब के बाद जांच स्वतंत्र रूप से जांच की जा रही है। हर जगह एक्सेस है, ऑफिस का भी एक्सेस उनके पास में है, वेबसाइट का एक्सेस उनके पास में है, साइटों पर भी पहुंच जा रहे, हर जगह पहुंच जा रहे हैं वो। इतनी सब होने के बाद 1.5 साल में मतलब कोई एक कमी लेके नहीं आ पाया। अभी भी लोग नहीं समझेंगे कि लोग मजा ले रहे हैं। अगर आपकी चवन्नी आपके बेडरूम में खोई है, बेडरूम में तलाशी जाएगी तो मिल जाएगी, घंटे 2 घंटे 4 घंटे मिल जाएगी। लेकिन अगर आपकी चवन्नी बेडरूम में खोई है और उससे आप आंगन में तलाश रहे हैं, तो पूरी टीम लगा डाली घर के, मिलेगी वो आपको? वही चीज यहाँ चल रहा है जी। चीज खोई कहीं और है, तलाशी कहीं और जा रही है। बदमाशी किसी और ने किया, बेईमान किसी और बताया जा रहा है। आज अगर मैं ग्रुप एग्जिट कर जाता और ग्रुप बंद कर देता तो ऐसे लोगों को ताकत मिल जाती। इतने के बाद मुझे गुस्सा बहुत जोर से आया, लेकिन बताया ना कि सब मैसेज टाइप करने के बाद मैं एग्जिट करने, फिर एक मैं रुक जाओ, पहले एक बार पढ़ तो लो ना किसने क्या लिखा, थोड़ा विचार दे। जब देख रहा हूँ तो 2 से 3 लोग खाली, तब मुझे लगा कि 1025 लोगों में अगर 3 लोग 4 लोग 5 लोग लिख रहे हैं तो बाकी 1020 लोगों को कोई दोष नहीं है। ये बेचारे बिल्कुल पूरी, बस एक शिकायत थी कि उनमें से ना के बराबर लोगों ने ऑब्जेक्शन किया। उन्हें ऑब्जेक्शन करना चाहिए, सवाल करना चाहिए इन लोगों से कि ठीक है मान लेते हैं, मेरा ये 2-3 पॉइंट है कि जिनका पैसा आया हुआ है वो सुरक्षित है, वो देने से इनकार नहीं कर रहे हैं। जिनका हमारे पास नहीं आया उसकी लड़ाई हम लड़ने चल रहे हैं। नहीं जीत पाए तो हम देंगे, हम चुकाएंगे। कैसे देंगे, कहाँ से देंगे, मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन साथ तो दो भाई। साथ देने मतलब थोड़ी होता है कि आप ग्रुप को चुप मार के बैठे रहो खाली। साथ देने का मतलब ये होता है कि लोग गाली दे रहे हैं और बाकी 1000 लोग बैठे हुए हैं। अरे टूट पड़ना चाहिए अब तक लोगों को, उन लोगों के ऊपर सीधा एक सवाल करना चाहिए कि तुम ये हरकत कर रहे हो, इस हरकत से अगर कंपनी ने अपना हाथ हटा लिया तो क्या जिम्मेदारी लेते हो पैसा देने की? अगर कहते हैं हाँ ले रहे हैं तो ठीक है, हम तैयार हैं, 2 गालियां हम और गाली खा लेंगे। लेकिन अगर आज हम इस ग्रुप को एग्जिट कर दें, ग्रुप खत्म कर दें और इस चीज से एकदम दरकिनार कर ले अपने आप को। अगर मैं करोड़ों रुपए खर्च कर सकता हूँ साइटों पर, अगर मैं लाखों रुपए खर्च कर सकता हूँ लोगों की विजिट पर, तो क्या कुछ लाख रुपए खर्च नहीं कर सकता हूँ लोगों का हक की लड़ाई लड़ने के लिए इन वकीलों के ऊपर, कि इनको नोटिस करके कम से कम इनको खड़ा तो करे कटघरे में। मैं लायबिलिटी उतारने के लिए आऊं तो प्रॉब्लम है, मैं लोगों को खड़ा करने आऊं तो प्रॉब्लम है, मैं मुकदमा लड़ने के लिए आऊं तो प्रॉब्लम है, और उसके बाद अगर मैं चुपचाप बैठ जाऊं तो सब खुश हैं। क्यों? अभी भी नहीं समझ आ रहा है कि ये लोग जो प्रॉब्लम खड़ी करते हैं इनके पेट भर चुके हैं, या वो पेट बचाना चाहते हैं कि कस्टमर का पेट चीर के निकाल न ले। अभी भी इतना नहीं समझदारी आती है लोगों को, इतना नहीं समझ आता लोगों को कि हकीकत यही है कि अगर एक आदमी आ करके अपना धन दौलत लगाकर, अपने सोर्स लगाकर, अपने पैसे लगाकर, अपने आदमी लगा करके ये कहता भाई लायबिलिटी खत्म कर लो, अपने पैसे खर्च करके लोगों की साइट विजिट कराता है, अपने पैसे खर्च करके फंक्शन कराता है कि लोग आकर वहाँ जमा हो, आपस में भाईचारा बढ़े, आपस में लोगों को विश्वास बढ़े, वीडियो कॉल पे आकर के लोगों से बात करता है। हम इसलिए बात करते हैं लोगों का हौसला बढ़े कि कंपनी कहीं भागी नहीं है। कोर्ट में डाला जाता है ये कि हम बिजनेस प्रमोशन कर रहे हैं, उसके बाद भी मैं लगातार आप लोगों से बातचीत कर रहा हूँ। इस पे ऑब्जेक्शन क्यों उठाया जाता है? क्या रीजन है? कस्टमर को भी समझ नहीं आता है। नहीं, कस्टमर सर जान रहा है, इस समय तो जान रहा है, तो लेकिन कस्टमर भगवान हो गया कि जान के चुपचाप बैठा हुआ अब है। वो उसको जब तक समझ आता तब तक तो ये चीज देखी गई कि क्या हो रहा है। अरे आज रात की नींद हराम हो जानी चाहिए ऐसे हराम खोरों की जिन्होंने ग्रुप पे ऐसी बातें लिखी। अगर कस्टमर हमारे साथ में है तो आज रात की इनकी नींद हराम हो जानी चाहिए। अकेले दारू पी के इनको मैसेज करना आता है? नहीं, पर्सनल पे जवाब दिया गया है। जो भी दिया गया है मैं बोल रहा कई लोग ऐसे हैं, शायद आप ग्रुप में देखे नहीं है, एक कस्टमर ने ग्रुप में लिखा है, मैंने उसका स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में डाला है कि इसने CMD सर को गाली दी है, इसको रिमूव करो। किसी कस्टमर का हो मैसेज, उसने कम से कम इतनी हिम्मत जुटाई
और इतना देखिए बोला। मैम, देखिए जी, और आज देखिए। लोग लगे हैं, नहीं सर, बात हुई है लोगों की कि लगे हैं, और मेरे पास मैसेज आया है, लोगों को जवाब दिया गया है। हाँ तो बस नींद हराम हो जानी चाहिए इन लोगों की आज के बाद से। ये दिखने नहीं चाहिए आज के बाद किसी से। और ये जो आलतू फालतू ग्रुप बना के बैठे हुए लोग ना, क्या मकसद इस ग्रुप बताए मुझे, क्या मकसद इस ग्रुप का है? और मैं बोलता हूँ, चैलेंज करता हूँ, कल की जूम मीटिंग है, आ जाए मुझसे डिबेट कर ले, है दम डिबेट कर ले, किस बात पे बात करेगा। मैं तो अभी बोल रहा हूँ कि भाई मेरे, मुझे इस सवाल का जवाब दे दो, इसमें कोई गलती तो मुझे समझा दो, मैं सही कर लूँ उसको, कि जिसका पैसा कंपनी में आया उसका पैसा कंपनी मान रही है। क्यों? मेरी बाध्यता नहीं है, कानूनी तौर तरीके से मेरी बाध्यता इस बात को लेकर है। अब रह जाती बारी वो कस्टमर जिनका पैसा कंपनी में नहीं आया या किसी और सोर्स से आया है, कि आपने एसोसिएट को दे दिया है, कैश में दे दिया है, कैसे भी दे दिया है, इस बात की गारंटी नहीं है कि उसने पैसा हमारे अकाउंट में दिया हो। मैं आज मान लूँ, पता चला मेरे पास बांटने के लिए 1 लाख रुपए है, लेने वाले 10 लाख खड़े हो जाएं, और कानूनी तौर से हमारे खाली 99,000 जाना चाहिए, तो मैं 99,000 देकर बाकी लोगों के लिए बात करूं, भाई कहाँ से चला गया पैसा, ताकि उनको भी दिला सकूं, कि या तो मैं 1 लाख बांट दूं, उसका भी गाली खाता रहा 9 लाख लोगों इसके लिए लोगों की। ये तो नहीं समझदारी कहीं से मेरी। अब अगर मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है भाई, अगर आपका पैसा किसी और के पास गया है, आप उसको लाइए सामने, नहीं मिल रहा है, उसके एड्रेस नोटिस भेजिए, वो व्यक्ति के नोटिस का जवाब देता है कि हाँ आपका पैसा कंपनी में गया है, मैंने फला फला चेक नंबर से पैसा कंपनी जमा किया है, आपका लीगल क्लेम खड़ा हो गया, खत्म होगी बात। इसका खत्म, आपको कुछ करना ही नहीं है। जी, कल को जब कोई बात होती है, कल भाई अगर मीडिएशन होता है, कुछ भी होता है, तो आप कंपनी के सामने लेकर आएंगे, भाई साहब मैंने पैसा एक्स को दिया था, एक्स ने इसका जवाब दिया हुआ, ये पैसा हमको दिया जाए, इनकी तरफ से एक एनओसी मिल गई है, ये लीगल। अगर हमने बगैर एनओसी लिए, बगैर इसके लिए अगर किसी के लिए ऐसा कर दिया, तो हमारी जेल हो जाएगी, हमारे लिए मुसीबत हो जाएगी कि हम कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, जब तक हमें एनओसी नहीं मिलेगी। और अगर बाई द सामने बंदा कहता कि नहीं नहीं हमने पैसा नहीं लिया है, आप पास प्रूफ है, आप साबित कर दें, नहीं मानना नोटिस डाल दो उठा करके, हम कोर्ट में लगा देंगे कि मिलॉर्ड, इसी कंपनी के नाम पर बदनाम करने के लिए कुछ लोगों ने पैसा जो है कस्टमर से डायरेक्ट लिया, और वो पैसा कस्टमर नहीं दे रहे, इनका निराकरण क्या होगा बताया जाए, कोर्ट एक्शन ले लेगी। वो तो है, और कोर्ट तो एक्शन लेगी। फिर उसके बाद ये हम काम जो किसी आज हो रहा है ये होगा, अगर ये हम लोग ग्रुप बंद कर देते हैं तब भी ये काम होगा, काम तो ये कराया ही जाएगा। अगर नहीं कराया जाएगा तो कस्टमर का पैसा नहीं निकलेगा, और जब तक कस्टमर का पैसा नहीं निकलेगा तब तक वो इधर से उधर भागता रहेगा। हाँ तो और सीधा सिंपल सा रास्ता है, और अभी हो अगर मैं सकता बीच में है वहां मान लीजिएगा, 10-5 कस्टमर फिर कोर्ट जाए, फिर वहां बात रखे, तो बात फिर वही अरे आनी है जहां से शुरू हो रही है। अच्छा एक बात बताइए, मान ली जी, किसी एक एसोसिएट ने ले लिया पैसा, अब उसकी स्थिति नहीं है दे पाने की, जी, ठीक है, वो स्थिति नहीं दे पाने की, लेकिन वो गलत नहीं है। मान लिया भाई हर आदमी के साथ में कोविड से लेकर अब तक बहुत सी ऐसी चीजें हुई हैं, ऐसी कैजुअलिटीज हुई हैं, अब कस्टमर उस पर हावी हो जाता है कि नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, हमें अभी चाहिए, और एसोसिएट बेचारा इसमें परेशान है। तो मैं तो वहाँ एसोसिएट साथ खड़े होने की बात कर रहा हूँ ना, कि ठीक है मैं गारंटी लूंगा, चल भाई ये दे देगा मुझे, केले पका दे। हम तो अपनी पूरी पूरी फैमिली बना के लेके चलना चाह रहे हैं, कि अगर मान लिए, चलिए आज हम आपकी बात मान लेते हैं कि एसोसिएट ने ले लिया, एसोसिएट ने जिस समय लिया उसकी नीयत अच्छी रही बुरी जो भी रही है, बीच में 3 साल का अरसा बीत गया, किसी घर में बहन की शादी थी, किसी की बेटी की शादी थी, किसी की माँ का इलाज था, किसी के बच्चे की पढ़ाई था, पैसा खर्चा हो गया मान लेते हैं। अब वो ये कहता है कि हाँ मैंने लिया है भाई, मेरे ऊपर एफआईआर मत कराओ, हम करके देने तैयार बैठे हुए, इसका मीडिएशन कौन करेगा फिर? और इस कस्टमर तो हो जाएगा, नहीं मैं तो नोटिस करी, तुमने मान लिया है, अब चलो हम तुम्हारे को जेल करते हैं, करना चाहिए ऐसा। नहीं, इस बीच का भी समझौता नहीं, इस बीच का मेरा कहना है समझौता है जब आप कह रहे हैं कि भाई मैं इससे बात कर लूंगा, आपको मैं दिला दूं, आपको वही मैं दे रहा हूँ। वही वही तो बगैर मेरे क्या ये काम हो पाएगा? नहीं, संभव नहीं है सर। तो मैं यही चीज करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, 24 घंटे के अंदर लोग अपनी औकात दिखा दिए। मैं तो दोनों का पक्ष लेके चलने की कोशिश कर रहा हूँ। ये गधे जो भाग रहे हैं आज की तारीख में, अरे कितनी भी कर ले, मेरा नेचर आपने 10 बार बोला है, लेकिन ऐसे लोगों के लिए नहीं मेरा नेचर, कि 10 बार बोला है कि अगर मेरा कोई कस्टमर कोई एसोसिएट आपस में विवाद में आ जाएगा, एसोसिएट फंसा रहेगा, मैं खड़ा हूँ उसके साथ में, वो काम कल करके दे कंपनी को, ना करके दे, भविष्य साथ दे ना दे, मुझे मतलब नहीं किसी तरह से। मुझे सिर्फ इस बात से मतलब है कि हाँ वो अगर अपनी गलती मान लेता है, उसने 1-2 साल 3 साल 4 साल 10 साल तक सेवा करा कंपनी की, ऐसे बहुत से लोग क्या लगता नहीं आपको निकल करके आएंगे? आएंगे बहुत। मैं मैं खुद ही जानता हूँ कई लोगों को जानती हूँ। मैं अभी जानता हूँ, लखनऊ के अंदर फैमिली है वो लोग, मैं अच्छे से जानता हूँ, उनकी कंप्लेन आती है मेरे पास, शिकायत आती है मेरे पास उन लोगों की,
लोग मुझे शिकायत भेजते हैं कि हमने इनके अकाउंट पैसे दिए थे, हमसे कैश पैसा लिए थे, इन्होंने चेक बाउंस हो गई है। लेकिन हम देखते हैं कि पहले दिन से आज तक कंपनी के बारे में उन्होंने कोई अभद्र शब्द नहीं इस्तेमाल किया कभी भी। हमेशा उनका एक रहा कि हमारे सिग्नेचर आएंगे, सब सही हो जाएगा। तो कल अगर उनके ऊपर कोई मुसीबत आएगी तो मुझे खड़ा होना पड़ेगा कि चलिए मान लेते 2-4-10 लाख रुपए उन्होंने अपने अकाउंट में ले लिया है, और अगर बाई द वे कहीं से नहीं कर पा रहे हैं, कल अगर कस्टमर इस बात के लिए कि सेंडर सर मेरा साथ दे रहे, मैं केस करके जेल करा दूं, तो मैं ये भी नहीं होने दूंगा कि जब आपने इतना दिन इंतजार किया तो अब जब सामने आ गया मामला, ठीक है हम गारंटी ले रहे हैं, अगर गारंटी सर आप दोनों तरफ की बातें कर रहे हैं इस समय। नहीं, मैं फिर देखिए सर मैं इस समय मैं उस एसोसिएट की बात तो आप कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है उस एसोसिएट की वजह से वो कस्टमर उससे कई ज्यादा जो है गुना परेशानी में आया हो, कई गुना ज्यादा दर्द सहा हो, तो वो कस्टमर दिल से उसको कैसे माफ कर सकता है? मैंने कहा माफ करना ना करना उनका काम है, पैसा देने मेरी जिम्मेदारी है जी। कस्टमर का दर्द पैसे से होगा दूर ना जी। मैं एक बात कहता हूँ, मैं ये मान लिया कि चलिए कस्टमर को बहुत परेशानी हुई, लेकिन मेरा ये भी कहना कि जिस एसोसिएट ने काम किया उसने पैसा रख के काम नहीं किया है। उसने 3 साल के दरमियान में बीमारी जारी रहा है, बच्चों का इलाज रहा है, माँ बाप की सेवा रही है, पढ़ाई लिखाई रही, उसे पैसा खर्च, कोई कारोबार नहीं उनके पास में। अगर आज खत्म हो गया है, पैसा नहीं उनके पास में, वो मजबूर है, तो अब क्या कर सकते हैं बताइए मुझे आप? नहीं कर तो कुछ नहीं सकते हैं, पैसा जब आप कह रहे हैं कि आप देंगे उस कस्टमर को, देखेंगे बाद में अपना। मेरा ये मैं रास्ता निकालूंगा उसका, ये नहीं कह रहा हूँ कि हाँ मैं ही दे दूंगा। मेरा कहना ये कि हाँ मैं उनसे पूछूंगा, भाई ठीक है तुमने लिया, ये मांग रहे हैं, अब तुम बताओ क्या कर सकते हो तुम, महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना 1 साल, हम गारंटी देंगे। मेरे दी गई गारंटी पर अगर वो ना कर पाए तो मैं जिम्मेदार हूँ पैसा देने का। जी। मैं इसकी बात कर रहा हूँ। जितना मैं अपने एसोसिएट कस्टमर के लिए मैं खड़ा हो रहा हूँ, उतना मैं अपने एसोसिएट के लिए खड़ा हो रहा हूँ, लेकिन जितना मैं खिलाफ उन कस्टमर के हूँ जो बिला वजह फालतू में र्यूमर की वजह से अपने आप को बहुत वो कर लेते हैं, मतलब निगेटिव होना शुरू हो जाते हैं, उतना मैं उससे ज्यादा मैं एसोसिएट के खिलाफ खड़ा हूँ जो आज कंपनी के साथ में खड़ा रहने की जगह ऐसी हरकतें कर रहा है। आपको पता है अगर कहीं बाहर में कोई बाहर जाके चोरी करता है, ठीक है, तो उसे खाली चोरी कहा जाता है कि उसे चोरी करी है। लेकिन कोई मंदिर का पुजारी, कोई मस्जिद का इमाम अगर जाकर चोरी करता है, उसको महापाप कहा जाता है। कि आप तो सब कुछ जानते थे ना यार, एक अनजान आदमी ने किया कोई अपराध, कोई पाप, तो पाप है, लेकिन आप सब कुछ जानते हैं, आपका ही चेहरा देखकर, आपका ही मुंह देख करके लोग जो है आपके पीछे फॉलो किए। तो एक एसोसिएट, एक प्रेसिडेंट, उस पुजारी, उस महान की तरह से है जो इस मंदिर का कह सकते हैं करता धरता था, सब कुछ था। अब अगर वही गलत कर रहा है तो माफी के लायक नहीं है किसी हाल में। कस्टमर एक बार माफी के लायक है, जो बाहर से भक्त आए हैं, जो लोग आए हैं, वो माफी के लायक हैं कि चलिए एक बार हमने हो गया। लेकिन जो उस मंदिर का करता धरता है, जो मुख्य पुजारी वहां का है, जो वहां का मतलब सारी चीजें जानता है, व्यवस्थाएं जानता है, अगर वही चोरी करने लगेगा तब क्या होगा? नहीं बिल्कुल, वो तो अपराध है। तो वही इस समय कि जो एसोसिएट हमारा ऐसा एक्चुअली ठीक अनजाने में हो गया उसका में, लेकिन जो जानबूझ करके सब जानते हुए, जैसे अभी इस बेहुदा इंसान ने पैसा अपने अकाउंट में लिया और कहता 10 करोड़ लाइबिलिटी, अरे 10 करोड़ रुपए की लाइबिलिटी उतारने का छोड़ो, 10 करोड़ रुपए एक साथ देखा इसने? दारू पी करके भांग गांजा खाकर लाइबिलिटी उतरती है। और जितने भी इस तरह की हरकत करने वाले लोग हैं, आज नहीं, आज तो दारू पी करके पैसा है ना दारू पीने का, कल जो है इनकी हालत ये रहेगी कि पानी की तरफ जाएंगे लोग। क्यों? क्योंकि मेरी वजह से नहीं, कैसा ये अपनी हरकत की वजह से ऐसा फंसेंगे जहां से इनका निकलना मुश्किल हो जाएगा। इन सब के सब लोगों की जो भी है छोड़िए, मेरा लास्ट चीज बोल करके आप इस ग्रुप पे डाल दीजिएगा। पहली चीज, ये ग्रुप किस लिए बनाया गया है बगैर इसे जाने अगर इसके ऊपर कोई कमेंट कर रहा है तो गलती कर रहा है। यहाँ पर मेरा कोई उद्देश्य नहीं है किसी तरह से इससे कोई लाभ लेने का। रही बात जो इस तरह से बनाया गया, जिस कस्टमर ने पैसा किसी और को दिया है वो फालतू बात में जाने की जगह मेल कर देगा। अगर एक्शन ना होते देखे तो मान ली कि हाँ भाई एक्शन नहीं हो रहा है, और उससे लिया क्या जा रहा है? कुछ नहीं, एक बार मेल करिए, रिकॉर्ड से मैं मैच करूंगा, सामने वाले बंदे का रिकॉर्ड मेरे पास रहा तो उसको कॉल किया जाएगा, बात किया जाएगा कि आप पैसे आए हुए हैं, आप इनका निस्तारण कैसे कर रहे हैं, वो बताएगा हाँ कंपनी में हमने दिया है, अच्छी बात, उनके एनओसी दे दीजिए। नहीं अगर मानता है नोटिस कर दिए, खत्म होगी बात। उसके बाद भी नहीं मानता है तो लीगल हम जाएंगे, लीगल टीम काम करेगी, हम 1 तारीख के बाद शुरू कराएंगे लीगल टीम को लगाना।
नोटिस जाना शुरू कर दूंगा मैं। जी। आप देखेंगे हिंदुस्तान में नोटिस जाना शुरू हो जाएगी, लोग बोलेंगे कि हाँ शाइन सिटी का नाम ही नहीं रहेगा वहां पे कहीं पर, शाइन सिटी है ही नहीं, लेकिन हाँ वकील हमारा रहेगा जो करेंगे काम ये। और लोगों को जब नोटिस जाएगी ना तो आप सच मानिए इस बात को और लोगों से बताइएगा 10 नोटिस गई 100 सीधे जाएंगे, जी। 100 भाग के सेटलमेंट पे आएंगे। क्योंकि मालूम है हुआ क्या है, जो आज लोगों की कमजोरी बन चुकी है, इस 3 साल में झूठ उठ बोल बाल कर इन सारे लोगों ने अपने आप को सेटल कर लिया है। उनके बच्चे स्कूलों में जाने लगे हैं, फैमिली में रह रहे हैं ठीक सुकून से, अपना कारोबार कर रहे हैं। अब अगर जब ऐसी चीज होने लग जाएगी ना तो उसको बचाने के लिए कस्टमर को पैसा देंगे ये। जी। अब किसी को लगेगा उनकी बसी बसाई गृहस्थी अब खराब हो रही है, सुकून की जिंदगी इतने साल से वो खराब होने जा रही है, तब वो कस्टमर समझौता करेंगे। अभी हुआ क्या है कि इन लोगों ने उस 2 करोड़ के वकील को 25-50 हजार दे करके केस को जो घुमवा करके कंपनी तरफ करवा दिया और 25 लाख की लायबिलिटी से बच गए। लेकिन जब ये देखेंगे ना कि अब बच नहीं पाएंगे ना, 25,000 वाले काम खत्म हो गया अब ना, बगैर 25 लाख दिए नहीं छुटकारा होगा, तब भाग के आएंगे और किस्त बनाएंगे ये, क्योंकि इनका कारोबार चल रहा है। ये आप खुद देखिए, आप लोग समझदार हैं, सभी से वे कह रहे हैं कि हर वो शख्स जिसने कंपनी को पहले गाली दी मेन लाइन में, जो मेन प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर बीडीएम, जिसने कंपनी को गाली दी, कंपनी भाग गई, ये हो गया वो हो गया, आज वो कहाँ है जरा बताइए मुझे। क्या कहीं परेशान दिख रहा है आपको? सब कहीं ना कहीं किसी न किसी कंपनी में काम कर रहे हैं। क्योंकि मैं जानता हूं, मैं 20 साल से मार्केट के अंदर हूं, जब तक ये अफवाह नहीं फैलाई जाएगी कि फला कंपनी भाग गई, ये हो गया वो, तब तक उसको दूसरी कंपनी में लेके नहीं जा पाएंगे वो। जब तक लोगों से ये नहीं कहेंगे कि शाइन सिटी भाग गई, आपका पैसा डूब गया, अगर आपको अपना पैसा करना है तो ये हमारी साइट से लाइए, आप आकर यहाँ अपना सेटलमेंट कर लीजिए, तब तक इनका धंधा नहीं चलेगा। अगर ये बैठ करके ये राग गाते रहेंगे कि नहीं नहीं भाई शाइन सिटी बहुत अच्छी कंपनी थी, बहुत बढ़िया था, लेकिन मजबूरी है हमारी कि हम नहीं कर पा रहे हैं, तो कस्टमर क्या कहेगा कि भाई मुझसे क्या मतलब, तुम पैसा मेरा दो। अगर ये कहेंगे कि नहीं शाइन सिटी कहीं नहीं भागी है, कंपनी बेईमान नहीं है, तो कस्टमर यही कहेगा ना कि जब भागी पैसा लाख दो तुम मुझे मेरा। जी। तो आप खुद बताइए मुझे कि इनके पास एक तरफ रास्ता गर्दन कटवाना, एक तरफ रास्ता हाथ कटवाना, तो हाथ ही कटवाएंगे ना, गर्दन ही कटवाएंगे ये। तो असलियत कहानी ये है, जो आज की तारीख में लोगों को मिर्ची लगती है, लोग तिल मिलाते हैं, बगैर मुद्दे को करते हैं। हर वो आदमी जो तिल मिला रहा वही है जिसे हराम का पैसा खाया है। जो सच में परेशान है, जो सच में वो है, वो रास्ता तलाशा, आज तक रास्ता तलाशा है। आप इस रिकॉर्डिंग को डालिए ग्रुप के ऊपर और इस मैसेज साथ में कि मैं ग्रुप से एग्जिट कर रहा था, मैंने पूरा मैसेज टाइप कर लिया था। मैं सोच लिया था कि कुछ नहीं हो सकता इन लोगों का, लेकिन मैसेज टाइप करते थे दिमाग के अंदर कहीं सोच सकते, ईश्वर ने, ऊपर वाले ने ये बुद्धि दी कि एक बार देख तो लो कितने लोगों ने मैसेज डाला है, क्या क्या मैसेज डाला, पढ़ तो लेगा। जब मैं देख रहा हूँ तो उसमें खाली 3 ही लोग, एक वो गुप्ता करके है कोई, एक आपका ये क्या नाम है शर्मा, गुड्डू शर्मा, और एक वो राहुल। और राहुल तो आधा दिमाग का पागल है, वो पूरी मतलब अर्धविक्षिप्त आदमी है, वो मानसिक रोगी है वो। और वो आदमी हमेशा रात में ही होता है, उसका होता नहीं, पगलाता है ज्यादा तक, तो दारू शारू पी करके। यही गुड्डू शर्मा मुझे उसकी 10 बुराई किया हुआ है कि जब मैंने इसको मैसेज करके ब्लॉक किया था तो इसने मुझे मैसेज किया कि राहुल मैसेज किया। हमने कहा उसने मैसेज किया था, क्यों क्या हुआ, वो नहीं बता। हमने कहा इसको गुड्डू को मैंने डांटा, हमने तो कह देना कि फालतू मैसेज करना बंद कर देगा, नहीं अपनी लाइबिलिटी भूल जाएगा, मुझे पता कितनी लाइबिलिटी इसकी और कैसे उतरेगी। तब उसने खुद बोला कह रहे वो पागल है, उसका दिमाग नहीं काम करता है, रात को दारू शारू पी पागल हो जाता है। ये गुड्डू शर्मा के स्टेटमेंट इसके लिए है। ये सारे के सारे जो है जिस आदमी के खिलाफ में बात कर रहे हैं, लड़ रहे हैं ना, अभी इस आदमी के बारे में ठीक से जानते नहीं है। ये 7 जन्म ले लेंगे ना तो भी हमारा जो है चौथाई नहीं जान पाएंगे हमारे बारे में। हम नॉर्मल तरीके से बात करते हैं या नॉर्मली आकर के एक एक आदमी की दर्द सुन लेते हैं, तकलीफ सुन लेते हैं, 1-1 घंटा बात कर लेते हैं, जवाब दे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इतने खाली बैठे हुए हैं और हमारे दूसरा कोई काम नहीं। इसका मतलब ये कि हम जिम्मेदार आदमी हैं, हम जिम्मेदारी निभाना चाहते हैं। क्योंकि इसी सारे साम्राज्य ने मुझे ये बनाया है, शाइन के बगैर मैं कुछ नहीं था, और शाइन ने अगर मुझे बनाया है तो मैं आखिरी दम तक, अब मेरी कोशिश यही है कि हाँ लोगों का जो भ्रम है शाइन लेकर वो टूटे। लोग जो गलतफहमी शिकार हो रहे हैं कि नहीं शाइन गलत है, ये है वो टूटे लोगों का। और ये सब जो हरकतें हैं जो लोग कर रहे हैं, इनके ये तो ये बात नहीं आएंगे, लेकिन हमारे जो लोग हैं उनसे मेरा सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि जब कभी कोई ऐसा आदमी कुछ ऐसा ग्रुप क्रिएट कर रहा हो और उसमें आपको इन्वाइट कर रहा हो कि आइए आकर के जुड़िए यहाँ पर, उससे सीधा सवाल करिए, हम जुड़ जाएंगे बेहतर है, और यहाँ से एग्जिट भी कर जाए।
लेकिन खाली एक बात की वो गारंटी दे दें कि अगर किसी भी वजह से उनकी लायबिलिटी क्लियर नहीं हो पाई तो क्या उसका पैसा वापस करेंगे वो? अगर कर पैसा देते हैं वापस तो कौन बात है। करेगा? कोई नहीं सर। अभी देखिए, अभी हमको बहुत लड़ना है, खाली यही नहीं, ये तो बहुत छोटी लड़ाई है। अभी मुझे अपने पैसे की रिकवरी लेने के लिए लड़ना है। अभी तो शुरुआत हुई है। अभी जो चीजें चलने वाली हैं, जो चीजें होने वाली हैं, वो आने वाले टाइम में आपको दिखाई देंगी। उस समय रुक जाइए। किसानों के पास, लैंड मैनेजर के पास, प्रेसिडेंट के पास, एसोसिएट के पास, बिल्डर के पास, डेवलपर के पास और वेंडर के पास कंपनी के करोड़ रुपए पड़े हुए। अभी तो मुझे लड़ना ही लड़ना है। इस पूरी लड़ाई में इनकी लड़ाई कितनी बड़ी है? 1000 करोड़ रुपए के ऊपर तो अभी मुझे रिकवरी लेनी है। अभी तक मैं इस मूड में नहीं आया था, अब मैं इस मूड में आया हूँ। 1000 करोड़ रिकवरी तो अभी कंपनी की लेनी है। आइए ना, आपकी लायबिलिटी लेके जाइए, कोई बात। आपका 10 रुपए मेरा 100 मार्केट में पड़ा हुआ है, हम क्यों में पीछे हटेंगे? ये 2-2 कौड़ी के लोग ये समझते हैं कि हम अपने आप को बचाने के लिए कर रहे हैं सारी हरकतें। मेरा यही निवेदन है सभी कस्टमर से, जितने लोग भी हैं, कि धीरज रख करके सही दिशा में लड़ाई जा रही, उस दिशा में लड़ाई लड़े। फालतू में लेफ्ट राइट। अगर हाँ, आज अच्छा लगा मुझे, तभी मैंने अपने आप को ग्रुप से एग्जिट नहीं किया कि आज मात्र 3 से 4 लोगों ने खाली हरकत करी, बाकी सारे लोग या तो खामोश रहे हैं और या तो ये खामोशी गलत है। एक सवाल बनता है, वही सवाल लोगों से करना शुरू कर दें कि ठीक भाई, आपका कहना सही है, चलिए मान लेते हैं कि हाँ ये गलत है, बेईमान है, तो आपकी इस बात से क्या मेरा पैसा मिल रहा है? एक आदमी के बारे में डॉक्टर ये जवाब दे देता है कि हाँ ये अब 2 घंटे के, 4 घंटे के, 6 घंटे के मेहमान है। आदमी आखिरी क्षण तक, आखिरी सेकंड तक उसकी उम्मीद नहीं छोड़ता है। जान चुका होता है कि हाँ बस रात भर की सांस है, सुबह नहीं बचेगी, फिर भी आदमी आखिरी पल तक उम्मीद नहीं छोड़ता है। यहाँ तो जीते जी मार डालने हैं लोगों के लिए। वो भी कौन सी लड़ाई? मैं बोलता रहा ना, आज अगर मैं कह देता हूँ ठीक है भाई खत्म, मैं अब जा रहा हूँ मुकदमा लड़ने, आपसे मतलब कोई मेरा क्या कर लेगा मुझे बताइए? या लोगों से बात करने में, ग्रुप बना करके बक करने में क्या मुझे कोई रियायत मुझे मिल रही है किसी से? नहीं सर। तो मेरे सेहत पर, मेरे से प्रभाव नहीं पड़ता इन तरह की गालियों का, क्योंकि हमेशा एक बात आप लोग भी समझ लीजिए, ध्यान रखिएगा, जब तक आप व्यक्ति हैं तब तक आप पर असर पड़ेगा तारीफों का और बुराइयों का, लेकिन जब आप व्यक्तित्व हो जाते हैं ना, तो दोनों के लिए तैयार रहिए आप। लोग आपको अच्छा देखेंगे, लोग